नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मीरा कहानियाँ में। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को है। तो आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट पूर्णिमा व्रत की विधि। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधते हैं। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। आप सभी सुहागन महिलाओं को वट पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।